क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कह रहा द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए -2, -5 एंड बी 2, 5 ईच। यहाँ पे बोला कि ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे एक लाइन सेगमेंट बनेगा और उस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट लाई कर रहा है और उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। क्वेश्चन तो आपको आ रहा है समझ में। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे बोला कि ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे एक लाइन सेगमेंट बनेगा और उस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट लाइन कर रहा है और उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करिए ना कि ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बनाइए। इससे पहले कि आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा कर लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा कर लिए हैं। अब आपको दोनों पॉइंट को शो कर लेना है। तो यहाँ देखिए ये पॉइंट है -2, -5 यानी एक्स का वैल्यू -2 और वाई का वैल्यू -5। तो यहाँ पे देखिए एक्स का वैल्यू -2 और वाई का वैल्यू -5। इधर से चलिए और इधर से चलिए, यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला पॉइंट हो गया ए -2, -5। इसके बाद पॉइंट बी है 2, 5 यानी एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 5 यहाँ पे। तो यहाँ पे चलिए और इधर से, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा। ये वाला पॉइंट हो जाएगा बी 2, 5। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों को ज्वाइन करिए तो एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए और बी को ज्वाइन करेगा तो इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा। अब बोला कि इस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट लाई कर रहा है, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आप इस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करिए। तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना वो यहाँ से कहीं से होके जाएगा, इसके बीचों बीच से। जैसे अब आप कहिएगा कि कैसे पता चलेगा कि यहीं से होके जाएगा, तो जैसे इतना तो पता होना चाहिए कि जैसे देखिए किसी भी लाइन सेगमेंट का यदि आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं तो यह इस लाइन के बीचों बीच से होकर जाएगा। इतना तो आपको बात समझ में आना चाहिए। जैसे ये पॉइंट ए है, ये बी है, अगर हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे इस लाइन सेगमेंट का, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो इस लाइन के बीचों बीच से होके जाएगा, यानी इस पॉइंट से। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है जो बीचों बीच में, दैट मीन्स मिड पॉइंट है। ये पॉइंट मान लेते हैं पी है, पी या कुछ भी मान लीजिए जो कि इसका मिड पॉइंट है, यहीं से होके जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे भी वही चीज है। अब देखिए जैसे ए का कोऑर्डिनेट था -2, -5 और बी का है 2, 5। तो आपको इतना तो पता है कि ये जो पॉइंट है एग्जैक्टली बीच में है, दैट मीन्स मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट x1 + x2/2, y1 + y2/2। इसी फॉर्मूला से मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाला जाता है। तो यहाँ पे निकाल लीजिए पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा। ये हो जाएगा x1, y1 और ये हो जाएगा x2, y2। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो -2 + 2/2 और यहाँ पे -5 + 5/2। तो ये हो जाएगा 0/2, डेट में 0, और यहाँ पे भी ये कट के 0 ही हो जाएगा ना। तो 0/2 डेट में 0, यानी पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0, 0। और 0, 0 कहाँ पे लाई करेगा, ये ओरिजिन पे लाई करेगा, यानी इस लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो यहीं से होके जाएगा ओरिजिन से। तो इसको आप ड्रा करिए। तो ये वाला लाइन हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट लाई कर रहा है। तो मान लीजिए वो जो पॉइंट यहाँ पे ओ मान लेते हैं, वो जो पॉइंट है वो यहीं पे लाई कर रहा है। जैसे ये जो ओ पॉइंट है वो ए बी पे भी लाई कर रहा है और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी लाई कर रहा है, दोनों पे लाई कर रहा है ना। ये जो ओ पॉइंट है वो इस लाइन ए बी पे भी लाई कर रहा है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी लाई कर रहा है। तो वो तो जो बोला था क्वेश्चन में कि लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट लाई कर रहा, तो ये पॉइंट मान लीजिए जो ओ है, इसका कोऑर्डिनेट कितना आया 0, 0। तो हमसे बोला कि इस पॉइंट के एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना है 0 है। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपको निकाल लेना है। और अगर आप फिगर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी, यहाँ पे भी तो आपको पता चल ही गया था ना कि एक्स वाला कोऑर्डिनेट वो कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं बिना फिगर बनाए हुए भी। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a -3, -14 एंड b a, -5 इज 9 यूनिट देन a इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे बोला कि पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 9 यूनिट। जैसे देखिए यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट ए है और यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट बी है।
और यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 9 यूनिट। और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट लिखिए, ए का कोऑर्डिनेट है -3, -14 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है a, -5। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ए बी हो जाएगा और ए बी का वैल्यू कितना है 9 है। यहाँ पे लगाइए डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ पे एक को मान लीजिए x1, y1 और सेकंड को मान लीजिए x2, y2। तो यहाँ पे लगाइए डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे बताइए, जब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिएगा तो स्क्वायर से रूट तो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो x2 का वैल्यू कितना a है, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस, और x1 का वैल्यू -3, तो जब आप -3 रखिएगा तो ये +3 हो जाएगा का होल स्क्वायर। फिर y2 - y1, तो y2 का वैल्यू -5 है, तो ये हो जाएगा -5 माइनस, और y1 का वैल्यू -14, तो ये हो जाएगा +14 का होल स्क्वायर। इस तरफ 9 का स्क्वायर करिएगा तो 81। इसके बाद a + b के होल स्क्वायर पे तोड़िए इसको, तो ये हो जाएगा a² + b² डेट मीन्स 9 + 2ab तो 6a। यहाँ पे 5 को माइनस करिए, 14 - 5 9 और 9 का स्क्वायर 81 इक्वल टू 81। ये कटेगा 81 से 81, तो यहाँ पे हो गया a² + 9 और +6a इक्वल टू, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे इसको अरेंज करके लिखिए a² + 6a + 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको फैक्टराइज करिए, तो ये टूट जाएगा a² + 3a + 3a और +9 इक्वल टू 0। यहाँ पे ये दोनों से, इधर ये दोनों से कॉमन लीजिए, तो a कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा a + 3 और यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, तो ये भी हो जाएगा a + 3। अब यहाँ पे a + 3 और यहाँ पे भी, तो इसको कॉमन लीजिए, a + 3 को कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा a और यहाँ पे +3। अब बारी बारी से 0 पुट करिए, तो एक बार हो जाएगा a + 3 इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू आएगा -3। इस तरफ भी a + 3 इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू आएगा -3, यानी a का वैल्यू -3 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे कह रहा द रेशियो इन विच द पॉइंट P 3/4, 5/12 divides the line segment joining the points A 1/2, 3/2 and B 2, -5 each। यहाँ पे बोला कि पॉइंट A और पॉइंट B दोनों को ज्वाइन करने पे एक लाइन सेगमेंट बनेगा। उस लाइन सेगमेंट को पॉइंट P किस रेशियो में डिवाइड करा, यहाँ पे आपसे रेशियो पूछा गया है। तो सबसे पहले पॉइंट A और पॉइंट B को ज्वाइन करके आप एक लाइन सेगमेंट बनाइए। जैसे देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट A है और यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट B है, यहाँ पे दोनों को ज्वाइन करिए, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये एक लाइन सेगमेंट बनेगा। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है 1/2, 3/2 और पॉइंट B का कोऑर्डिनेट है 2, -5। और यहाँ पे बोला कि पॉइंट P है जो इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड करा, तो P को कहीं पे रख दीजिए, जैसे यहाँ पे रख देते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट है 3/4, 5/12। तो यहाँ पे देखिए, जो AB लाइन सेगमेंट था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक AP और एक BP, ये वाला दो पार्ट। यहाँ पे मान लेते हैं ये है M1 और इसको मान लीजिए M2। यही M1 और M2 का आपको वैल्यू निकालना है। तो अब याद करिए सेक्शन फार्मूला, यहाँ पे आपको सेक्शन फार्मूला ही यूज करना होगा। तो सेक्शन फार्मूला में क्या होता था, ये इस पॉइंट को मान लेते थे x1, y1 और इसको मान लेते थे x2, y2, और बीच वाला जो पॉइंट रहता था इसको x, y लेट किया जाता था। तो यहाँ पे देखिएगा कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P x, y, ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। फिर हो जाएगा m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। सेक्शन फार्मूला यही होता है ना, आप इसको याद करिए, यही होता है। तो यहाँ पे x वाला ये वाला वैल्यू हो गया और y वाला ये वाला वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे आपको दोनों को लेकर नहीं चलना है, किसी एक को लेकर चलिए।
या तो आप x वाला को लेके चलिए या फिर आप y वाला को, जिसको मन है उसको लेके चलिए। तो हम x वाला को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे वैल्यू को रखिए तो देखिएगा x का वैल्यू कितना है, 3/4 है। तो यहाँ पे x की जगह हो जाएगा 3/4। फिर m1x2, तो m1 तो आपको निकालना है, तो m1 की जगह m1 और x2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 2 है, तो यहाँ पे 2 आएगा। प्लस m2 भी आपको निकालना है, तो m2 की जगह m2 और x1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 1/2, तो यहाँ पे रखिए 1/2। नीचे में तो वही रहेगा m1 प्लस m2। इसके बाद देखिएगा अब आपको कैलकुलेट कर लेना है, तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 3 को दोनों से करिए, तो ये हो जाएगा 3m1 प्लस 3m2। इसके बाद 4 को दोनों से करिए, तो 4 × 2 8, तो ये हो जाएगा 8m1। फिर 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करिए, तो 4 × 1/2 करिएगा, तो यहाँ पे 2 बार में तो कट ही जाएगा, तो 2 आएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2m2। और आपको समझ में, जैसे इस 4 को इससे किए 2m1 से, तो 4 दूनी 8m1 हो गया। फिर 4 को 1/2 से करिएगा, तो 4 × 1/2, तो ये तो 2 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2m2। अब यहाँ पे m2 को उधर भेजिए और m1 को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 3m1 और इस m1 को इधर लाइए, तो -8m1। और यहाँ पे पहले से 2m2 और ये 3m2 को इधर भेजिए, तो -3m2। अब यहाँ पे इसको घटाइए, तो ये हो जाएगा -5m1 और यहाँ पे इसको घटाइए, तो ये हो जाएगा -m2। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिएगा इसके बाद इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ पे इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है। अब आपको क्या करना है कि इस m2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है और इस 5 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा m1 अपॉन और 1 × m2, यहाँ पे m2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए m2 तो इधर आ गया, तो इधर कुछ नहीं बचा, तो 1 तो बचेगा ना। और यहाँ पे 5 को 1 से करिए, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। यानी जो रेशियो आएगा m1/m2 ये हो जाएगा 1/5। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे करा द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन x एक्सिस which are at a distance of 2√5 from the point 7, -4 each। यहाँ पे बोला कि x एक्सिस पे कुल कितना पॉइंट लाई करेगा और उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो इस पॉइंट से 2√5 यूनिट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे आप x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा करिए, ये हो गया x डैश, यहाँ पे y और y डैश। बोला कि x एक्सिस पे कितना पॉइंट लाई करेगा और उस पॉइंट का डिस्टेंस है जो पॉइंट 7, -4 से 2√5 यूनिट है। तो यहाँ पे 7, -4 यानी x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू -4, तो x का वैल्यू 7 इधर कहीं पे होगा। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू -4 नीचे कहीं होगा, जैसे यहाँ पे ले लीजिए। तो इधर चलिए इधर चलिए, ये यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 7, -4। ये मान लेते हैं पॉइंट ए है। और बोला कि x एक्सिस पे कितना पॉइंट लाई करेगा, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है और इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 2√5 दे रखा है। क्वेश्चन में यही बोला था ना कि x एक्सिस पे कुल कितना पॉइंट लाई करेगा और उस पॉइंट का डिस्टेंस पॉइंट 7, -4 से 2√5 यूनिट है। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम मान लिए हैं, और भी लाई कर सकता है, मे भी पॉसिबल। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट को यहाँ पे लेट कर लिए हैं, जो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो 2√5 यूनिट है। अब यहाँ पे बताइए, ये पॉइंट मान लीजिए B और इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो x एक्सिस पे x वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पे तो x ही रहेगा और y वाला 0। आपको पता है ना कि x एक्सिस पे सारा y वाला पॉइंट 0 होता है, तो y वाला 0 हो गया और x वाला को x मान लिए। पहले आप यहाँ तक समझ लीजिए कि यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे ए बी जो लाइन सेगमेंट आपको दिख रहा है, ए बी को बाहर कर लीजिए। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ये वाला डिस्टेंस है 2√5। ए का कोऑर्डिनेट है 7, -4 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है x, 0। अब देखिए यहाँ पे ए बी इक्वल टू है 2√5, यही है ना। अब आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, तो ये हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
इक्वल टू 2√5। अब आप करिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिएगा तो स्क्वायर से रूट तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए। इसको आप मान लीजिए x1, y1 और इसको मान लीजिए x2, y2। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए। तो x2 का वैल्यू x है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस, और x1 का वैल्यू कितना है 7 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर। फिर है y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू 0 माइनस, और y1 का वैल्यू है -4। तो जब आप -4 रखिएगा तो ये +4 हो जाएगा का होल स्क्वायर। इस तरफ स्क्वायर करिए तो 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे -14x होगा, और 0 + 4 4, और 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 20। यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए तो ये हो जाएगा x² -14x, और यहाँ पे देखिए 20 को इधर लाके माइनस करिए तो 16 - 20 कितना होगा -4, और 49 - 4 करिए तो यहाँ पे आएगा 45 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको फैक्टराइज कर लेना है, तो यहाँ पे इसको तोड़िए। यहाँ पे टूट जाएगा -9x और -5x, तो दोनों को ऐड करेगा तो -14x, और मल्टीप्लाई करेगा तो +45x² आ जाएगा, और यहाँ पे +45 इक्वल टू 0। इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे ये दोनों से और इधर ये दोनों से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे x कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा x - 9, और यहाँ पे -5 कॉमन लीजिए तो यहाँ पे भी हो जाएगा x - 9। अब x - 9 यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसको बाहर करिए तो यहाँ पे बचेगा x - 5 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए तो x - 9 इक्वल टू 0, तो यहाँ से बताइए x का वैल्यू कितना 9 हो जाएगा, और x - 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से बताइए x का वैल्यू 5 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा, आप जो पॉइंट लेट किए थे x एक्सिस पे वो था x, 0 यही था ना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा सो पॉइंट B, ये आप लेट किए थे x, 0, तो यहाँ पे इसके वैल्यू को पुट करिए। x का वैल्यू कितना एक 9 आया है, तो यहाँ पे 9 पुट करिए तो ये हो जाएगा 9, 0, और एक x का वैल्यू 5 भी आया है, तो यहाँ पे x की जगह 5 पुट करिए तो ये हो जाएगा 5, 0, यानी टोटल कितना पॉइंट आ गया 2 पॉइंट आ गया, यानी x एक्सिस पे 2 पॉइंट लाई करेगा, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे कह रहा है इफ 2, -2 एंड 5, 2 are the opposite vertices of a square, then the length of the side of the square is। यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखा, बोला कि ये दोनों पॉइंट है वो स्क्वायर का अपोजिट वर्टाइसेस है, तो स्क्वायर के साइड का लेंथ बताइए क्या होगा। जैसे यहाँ पे फिगर में देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं कि ABCD एक स्क्वायर है, इसका अपोजिट वर्टाइसेस A का अपोजिट C होगा, और इस तरफ चलिएगा तो B का अपोजिट D होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट को हम A मान लेते हैं और एक को C मान लेते हैं, तो यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, -2, और C का हो जाएगा 5, 2। यहाँ पे अपोजिट बोला है तो आपको ये दोनों कभी नहीं लेना है, जब भी लेना है तो ये डायगोनली A का अपोजिट C, अगर इस तरीके से इस तरफ से लीजिएगा तो B और एक D लेना होगा। यहाँ पे इसको ज्वाइन करिए। यहाँ पे सबसे पहले आप AC का लेंथ निकाल लीजिए, ये डायगोनल का, तो इसको मान लेते हैं x1, y1, और इसको मान लीजिए x2, y2। यहाँ पे इसको नोट करिए, यहाँ पे हो जाएगा लेट A2, -2 एंड यहाँ पे C होगा C 5, 2। अब यहाँ पे लेंथ निकालिए AC का, तो यहाँ पे लगाइए डिस्टेंस फार्मूला, तो ये होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको वैल्यू को पुट करना है, तो x2 - x1, तो यहाँ पे देखिएगा x2 का वैल्यू 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस, और x1 का वैल्यू कितना 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 - 2 का होल स्क्वायर। फिर y2 - y1, तो यहाँ पे देखिए y2 का वैल्यू 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस, और y1 का वैल्यू -2, तो जब आप -2 पुट करेगा तो ये +2 हो जाएगा ना का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √5 - 2 3, और 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे 2 + 2 4, और 4 का स्क्वायर 16।
तो यहाँ पे इसको ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा √25, डेट मीन्स 5। अब यहाँ पे देखिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जैसे आप कहिएगा कि ये तो +-5 होगा, तो हम सिर्फ +5 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो साइड का जो लेंथ आता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, कभी भी साइड का लेंथ निगेटिव हो सकता है, कभी भी नहीं, इसी कारण यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लिया जाता है। तो ये वाला आ गया 5। अब आप याद करिए डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला बताइए डायगोनल ऑफ स्क्वायर का। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा डायगोनल ऑफ स्क्वायर, और यदि आपको फॉर्मूला नहीं याद है फिर भी आप बना सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा तो थोड़ा आसानी होगा। ये होता है √2 इंटू साइड। तो यहाँ पे देखिए डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना आया, 5 आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इक्वल टू √2 इंटू साइड। यहाँ पे देखिए √2 मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/√2 इक्वल टू साइड, यानी जो साइड का लेंथ आएगा वो आएगा 5/√2। अब देखिए अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तब कैसे होगा, तो यहाँ पे साइड को ए लेट कर लीजिएगा, तो जब साइड ए है तो सारा तो ए ही हो जाएगा, और स्क्वायर में यहाँ पे क्या बनता है 90 डिग्री, तो यहाँ पे आप बाई पाइथागोरस थ्योरम भी चल सकते हैं। बाई पाइथागोरस थ्योरम h² इक्वल टू होता है p² + b², तो 90 के सामने ये हो जाएगा h, और एक को मान लीजिए p और एक को मान लीजिए b, तो यहाँ पे h है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, और p का वैल्यू देखिए a है, तो ये a², अब b का भी वैल्यू a ही है ना, तो यहाँ पे भी a², तो हो जाएगा 25 इक्वल टू 2a²। यहाँ पे 25 को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 2 को इधर ले आइए, तो 25/2 इक्वल टू a², और स्क्वायर को इधर भेजिए, तो ये हो जाएगा √25/2 इक्वल टू a। अब 25 का √5 और 2 का तो 2 ही रहेगा, मतलब रूट में ही रहेगा, इक्वल टू a। तो इस तरीके से आप साइड का लेंथ निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स O0, 0, फिर है A, 0 एंड B, 0, B। यहाँ पे बोला कि ये तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा, इस ट्रायंगल के वर्टाइसेस से एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, और वो पॉइंट है जो इस ट्रायंगल के वर्टाइसेस से इक्वी डिस्टेंस पे है। तो आप क्या करिए ना कि जैसे ही एक पॉइंट 0, रहे ना, तो आप सीधे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा कर लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा कर लिए हैं। इसके बाद पॉइंट को शो करिए O0, 0, तो यहाँ पे ये ऑरिजिन पे आ जाएगा 0, 0। इसके बाद पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट है A, 0। A, 0 का मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू a और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू a, तो a x एक्सिस पे ही लाई करेगा ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है a, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा A, 0, और ये पॉइंट का नाम है कैपिटल A। इसके बाद देखिएगा फिर है पॉइंट B, 0, B, यानी x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू b, तो y का वैल्यू b, तो b इधर कहीं लाई करेगा, जैसे यहाँ पे ले लीजिए, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0, B, और ये पॉइंट का नाम है कैपिटल B। इस तरीके से अब यहाँ पे इसको ज्वाइन करिए, तो ये देखिए एक ट्रायंगल बन गया OAB, OAB एक ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए जो कि इस ट्रायंगल के वर्टाइसेस से इक्वी डिस्टेंस पे हो। तो सबसे पहले आप क्या करिए ना कि इस ट्रायंगल का वर्टाइसेस जो O, A और B है, इसको मतलब इसके चारों ओर एक सर्कल ड्रा करिए। तो यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से एक सर्कल ड्रा हो जाएगा, और ये जो ट्रायंगल बना था OAB एक राइट एंगल ट्रायंगल था। अब देखिए इस सर्कल का जो सेंटर है, हमेशा याद रखेगा इस सर्कल के सेंटर को, पहले बताइए इस सर्कल को क्या बोलिएगा, इस सर्कल को बोला जाता है सर्कम सर्कल। अगर किसी ट्रायंगल के चारों ओर एक सर्कल को ड्रा किया जाता है तो इस सर्कल को बोला जाता है सर्कम सर्कल। इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, सर्कम सर्कल। और इस सर्कल के सेंटर को क्या बोला जाता है, इस सर्कल के सेंटर को बोला जाता है सर्कम सेंटर। सर्कल को बोला जाता है सर्कम सर्कल, और सर्कल के सेंटर को बोला जाता है सर्कम सेंटर। तो यहाँ पे भी इस सर्कल का सेंटर तो होगा ही होगा, और इस सर्कल का जो सेंटर होता है वो हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे लाई करता है। हमेशा आपको याद रखना है कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल के चारों ओर हम एक सर्कल को ड्रा करते हैं तो सर्कल का जो सेंटर है वो हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे लाई करेगा। डेट मीन्स यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा इसका सेंटर।
यहाँ पे मान लीजिए इस सर्कल का सेंटर है सी, जो कि यहाँ पे लाई करेगा। अब देखिए आपके दिमाग में कन्फ्यूजन यहाँ पे हो सकता है कि जैसे जो ये सी पॉइंट है वो सर्कल का सेंटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस रेडियस हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे लाई कर रहा था, ये वाला डिस्टेंस हुआ और ये वाला डिस्टेंस हुआ, ये दोनों डिस्टेंस का क्या होगा, इक्वल होगा। और ऐसे भी यहाँ पे भी आपको समझना है कि जैसे ये सेंटर है तो सेंटर से लेके ये सरकमफ्रेंस है ना, ये बाउंड्री क्या है, सरकमफ्रेंस, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच के डिस्टेंस को रेडियस, और यहाँ पे भी सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच के डिस्टेंस को रेडियस। देखिए तो तीनों रेडियस ही है ना, तो यहाँ पे ये तीनों लेंथ का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लेकिन आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो सकता है कि जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस इतना है, और जबकि यहाँ से लेके यहाँ तक कब मिलाइएगा, जैसे ये भी तो रेडियस ही होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का भी डिस्टेंस तो रेडियस ही होगा। तो आप बोलिएगा ये तो बड़ा है ये तो छोटा है, तो ये फिगर का प्रॉब्लम है, फिगर गलत ड्रा हुआ है, जिस वजह से आपको इस तरीके से ये सर्कल होगा जो कुछ इस तरीके से आएगा ऐसे होके, तो आपको इक्वल दिखेगा। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल के चारों ओर हम एक सर्कल को ड्रा करते हैं तो उस सर्कल का जो सेंटर होगा, दैट मीन सर्कम सेंटर, वो हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे लाई करेगा। तो ये हो गया आपका हाइपोटेनस का मिड पॉइंट, दैट मीन्स यहाँ पे। तो इसको आप नोट कर लीजिए पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा बी नो डैट इन राइट एंगल ट्रायंगल सर्कम सेंटर लाई ऑन द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल। सर्कम सेंटर है जो राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर है जो हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे लाई करता है, और ये जो सर्कम सेंटर है वो ट्रायंगल के वर्टाइसेस से क्या इक्वी डिस्टेंस पे है। देखिए ना ट्रायंगल में तीन ही वर्टाइसेस होगा ना, ए बी और ओ, और यहाँ पे देखिए इस सेंटर का डिस्टेंस ए से आर है, यहाँ पे बी से भी आर है और ओ से भी ये आर ही है, रेडियस ही है। यानी ये जो सेंटर है दैट मीन्स ये जो पॉइंट है वो ये ट्रायंगल के वर्टाइसेस से क्या इक्वी डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे इसी पॉइंट का आपसे कोऑर्डिनेट पूछा है, तो ये पॉइंट सी का आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप ए बी लाइन सेगमेंट को, ए बी लाइन सेगमेंट को आप ध्यान से देखिए, अगर हम इसको बाहर निकाल लें तो आपको और अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है और ये बीच में सी है। ए का कोऑर्डिनेट देखिए कितना है, ए कॉमा 0, और बी का कोऑर्डिनेट 0 कॉमा बी है, और ये पॉइंट मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। तो एक को मान लीजिए x1 कोमा y1 और एक को मान लीजिए x2 कोमा y2, और यहाँ पे सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ सी, यहाँ फॉर्मूला लिखिए। तो ये होता है x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x1 का वैल्यू a, तो a प्लस 0 अपॉन 2, फिर y1 का वैल्यू 0, तो 0 प्लस, और y2 का वैल्यू b है, तो 0 प्लस बी अपॉन 2। आ रहा है ना आपको समझ में, कहीं पे तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए a प्लस 0 a, तो a अपॉन 2, और यहाँ पे हो जाएगा b अपॉन 2, यानी जो पॉइंट सी का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा a अपॉन 2 कॉमा b अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे कह रहा है इफ द पॉइंट्स a कॉमा 0 फिर 0 कॉमा b एंड 1 कॉमा 1 आर कोलिनियर देन 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट को आप मान लीजिए a, एक को b और एक को c। जैसे यहाँ पे हो जाएगा लेट a कॉमा 0, फिर हो जाएगा b 0 कॉमा b एंड c 1 कॉमा 1, और यहाँ पे बोला कि तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। तो जब तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा। जैसे यहाँ पे a मान लीजिए, यहाँ पे b और यहाँ पे c। तो पॉइंट a का कोऑर्डिनेट है a कॉमा 0, पॉइंट b का कोऑर्डिनेट है 0 कॉमा b, और पॉइंट c का कोऑर्डिनेट है 1 कॉमा 1। एक को आप मान लीजिए x1 कॉमा y1, सेकंड को मान लीजिए x2 कॉमा y2, और थर्ड पॉइंट को मान लीजिए x3 कॉमा y3। अब देखिए यहाँ पे तीनों पॉइंट कोलिनियर है ना, यहाँ पे नोट कर देते हैं हियर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो जब ये पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा देन एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABC इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला लगाइए, तो ये होता है 1/2 x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो ये हो जाएगा 1/2 x1 का वैल्यू कितना a है, तो यहाँ पे हो जाएगा a बाई 2 माइनस बाई 3, तब बाई 2 का वैल्यू b और बाई 3 का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा b माइनस 1 प्लस x2, तो x2 का वैल्यू कितना 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 बाई 3 माइनस बाई 1, तो बाई 3 का वैल्यू 1 और बाई 1 का वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 प्लस x3, तो x3 का वैल्यू 1 है, फिर बाई 1 माइनस बाई 2, तो बाई 1 का वैल्यू 0 और बाई 2 का वैल्यू b, तो ये हो जाएगा 0 माइनस b। इसके बाद देखिएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे a को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा ab माइनस a, और यहाँ पे 0 को मल्टीप्लाई करेगा तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, जैसे 0 माइनस b कितना माइनस b, और माइनस b को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे माइनस b ही रहेगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 1/2 को इधर ले आइए, तो यहाँ पे हो जाएगा ab माइनस a माइनस b, और यहाँ पे 1/2 को लाइएगा तो 0/1/2 0 ही हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए, अब मॉड को हटाइए, तो मॉड को हटाइएगा तो यहाँ पे ab माइनस a माइनस b, और जैसे ही आप मॉड को हटाइएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस 0। और आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्लस माइनस 0 के केस में या तो आप प्लस 0 लीजिए या फिर माइनस 0 लीजिए, दोनों में आंसर सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे हम प्लस 0 लेते हैं, तो ये हो जाएगा ab माइनस a माइनस b इक्वल टू 0। अब आप क्या करिए कि माइनस a माइनस b को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ab इक्वल टू a प्लस b। पहले आप यहाँ तक देख लीजिए कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, तो दोनों तरफ ab से डिवाइड करना होगा। जैसे यहाँ पे आपसे वैल्यू पूछा था 1/a प्लस 1/b इक्वल टू व्हाट, इसी का वैल्यू पूछा था, तो देखिए, और नहीं तो फिर आप इससे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जैसे आपको दोनों तरीका बता देते हैं। जैसे यहाँ पे दोनों तरफ ab से डिवाइड करिए, डिवाइडिंग बाय ab ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा ab/ab, और इस तरफ है a प्लस b/ab। अब देखिए ab से ab तो कट जाएगा, तो इधर हो जाएगा 1, और यहाँ पे सेपरेट कर दीजिए, ये जो नीचे में ab है दोनों के नीचे है ना, तो यहाँ पे इसको अलग अलग कर दीजिए, a/ab और प्लस b/ab। अब देखिए a से a कटेगा और b से b कटेगा, तो 1 इक्वल टू यहाँ पे हो गया 1/b और 1/a, तो इसी का वैल्यू निकालना था ना, 1/a प्लस 1/b का, इसका वैल्यू 1 आया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो ये हो गया पहला तरीका। और दूसरा तरीका देखिए, जैसे आपसे पूछा कि 1/a प्लस 1/b का वैल्यू क्या होगा, इसी का वैल्यू पूछा था, तो आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा ab, यहाँ पे a से a कटेगा तो b आ जाएगा, प्लस b से b कटेगा तो a, और a इंटू 1 a। इसके बाद देखिएगा a प्लस b का वैल्यू आप कितना लाए थे, a b लाए थे ना, तो यहाँ पे इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1, और यहाँ पे लिखिए ऐसे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में a प्लस b का वैल्यू कितना है, a b है, तो यहाँ पे पुट करिए ab/ab, तो यहाँ पे कट जाएगा और कट के 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं बिना डिवाइड किए हुए, और अगर डिवाइड करना है तो फिर यहाँ पे इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे कह रहा है इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4, a फ्रॉम द x एक्सिस इज हाफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, देन a इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में a छोड़ दिया, आप यहाँ पे a को लगा लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करें ना कि x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा करें, उसके बाद आपको क्वेश्चन क्लियरली समझ आएगा। जैसे देखिए ये हो गया x डैश y और y डैश, यहाँ पे एक पॉइंट है 4, a, यानी x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू a, तो x का वैल्यू 4 इधर कहीं पे रहेगा, जैसे ये वाला मान लेते हैं 4,
तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 4,0। और आपको बात समझ में, जैसे ये वाला 4 मानिएगा तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, x का वैल्यू 4 है, x एक्सिस पे y वाला 0 होता है तो 4,0 हो जाएगा। और y का वैल्यू a है तो y का वैल्यू a, तो a इधर कहीं रहेगा इस तरफ, जैसे यहाँ पे मान लीजिए a, तो ये वाला पॉइंट बताइए कितना हो जाएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। यहाँ पे x वाला 0 होता है और y वाला a है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,a। और यहाँ पे इधर से चलिए और इधर से चलिए तो यहाँ पे कहीं पे मिट होगा, तो ये वाला पॉइंट हो गया 4,a। इतना तो आपको आ रहा है बस समझ में। 4,a कैसे हुआ, तो यहाँ पे x तरफ हम 4 मान लिए और y तरफ इधर a मान लिए, इधर से और इधर से दोनों यहाँ पे मिट होगा, तो ये वाला पॉइंट हो गया 4,a। अब इसको आप मान लीजिए p, इसको मान लेते हैं a मान लीजिए और इसको मान लीजिए b। इसके बाद देखिएगा पहले आप यहाँ तक बताइए कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना ये जो शो करने में। इसके बाद हम क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे बोला था कि इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,a फ्रॉम x एक्सिस, पॉइंट 4,a का डिस्टेंस x एक्सिस से, तो यहाँ पे देखिएगा पॉइंट 4,a का डिस्टेंस x एक्सिस से, x एक्सिस यही वाला है ना, तो इसका x एक्सिस डिस्टेंस ये वाला है pa। पॉइंट 4,a का x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, यही वाला डिस्टेंस होगा ना, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है pa। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस हो गया pa। इसके बाद बोला इज, इज का मतलब आपको पहले भी सिखा चुके हैं, इज का मतलब होता है इक्वल टू, तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए बोला हाफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, हाफ का मतलब 1/2, और बोला हाफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, इट्स डिस्टेंस का मतलब उसी पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से, तो यहाँ पे उसी पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस है, तो y एक्सिस से यही वाला डिस्टेंस है ना pb, ये डिस्टेंस का नाम क्या है pb, तो यहाँ पे हो जाएगा pb। आ रहा बात समझ में, ये वाला इक्वेशन कैसे बना, एक बार फिर से देखिए। यहाँ पे बोला कि इस पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से क्या होगा pa हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख दिए pa। इसके बाद था इज, तो यहाँ पे इज का मतलब इक्वल टू, हमेशा याद रखिएगा इज का मतलब इक्वल टू। इसके बाद बोला हाफ इस डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो हाफ का मतलब 1/2, और इसी पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से, तो y एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है pb, यही ना डिस्टेंस है ये वाला pb, तो यहाँ पे हो गया pb। ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2pa इक्वल टू pb। अब यहाँ पे लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 2 √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरफ भी लगाइए तो यहाँ पे हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको करना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे करिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर से रूट तो खत्म हो जाएगा और इस साइड भी रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आप वैल्यू को पुट करिए, तो ये है pa का डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिएगा फिगर में a यहाँ पे है, तो एक को मान लीजिए x1/1 और एक को x2/2, जैसे इसको मान लेते हैं x1/1 और इसको मान लीजिए x2/2। तो यहाँ पे वैल्यू को आपको पुट करना है, तो x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू 4 और x1 का वैल्यू 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो यहाँ पे देखिए y2 का वैल्यू a और y1 का वैल्यू 0, तो a माइनस 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब इस तरफ आइए, ये वाला डिस्टेंस है pb का, तो यहाँ पे देखिएगा फिगर में pb, तो एक है x2/2, तो एक को मानना होगा x1, y1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 0, यहाँ पे इसको रखिए, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। फिर y2 माइनस y1, तो यहाँ पे y2 का वैल्यू a और y1 का वैल्यू a, तो ये हो जाएगा a माइनस a, तो यहाँ पे हो गया a माइनस a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे 4 माइनस 4 0 कट जाएगा ना, तो 0 का स्क्वायर 0
और a माइनस जीरो a और a का स्क्वायर a स्क्वायर। यहाँ पे 4 माइनस जीरो 4 और 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे a माइनस ये तो खत्म हो जाएगा, a माइनस ए जीरो और जीरो का स्क्वायर जीरो। यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, जीरो प्लस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर इक्वल टू 16। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू, ये कटेगा 4 बार में तो ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4। अब यहाँ पे स्क्वायर को इधर भेजिए तो a बराबर हो जाएगा अंडर रूट 4। तो यहाँ पे a का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 2, यानी a का वैल्यू हो जाएगा 2 और एक हो जाएगा a का वैल्यू माइनस 2। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या ये दोनों वैल्यू सही है या फिर कोई एक वैल्यू सही है। जैसे यहाँ पे देखिए जो a है वो यहाँ पे है ना, ये बाई एक्सिस में पॉजिटिव तरफ a है, तो जब पॉजिटिव तरफ a है तो a का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता। निगेटिव कब होता है? जब a इस तरफ लाई करता नीचे में, यहाँ तो a ऊपर में है तो a का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव कभी हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ये जो निगेटिव वैल्यू आए ये गलत हो जाएगा, यानी a का वैल्यू 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए ये सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 जैसा ही। तो अगर आप 21 समझ गए तो ये आप कंप्लीटली समझ जाएगा, या आप ये खुद से भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 24 में बोल रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वर्टाइसेस o 0,0, फिर है a 6,0 और फिर है b 0,8 ऑफ ट्रायंगल OABR। यहाँ बोला कि ट्रायंगल OAB के वर्टाइसेस OA और B से एक पॉइंट है जो कि इक्विडिस्टेंस पे है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो आपको वहां पे भी बताए थे कि जैसे ही अगर 0 0 आपको दिखे तो सीधे आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा कर लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिएगा ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स डैश, यहाँ पे बाई और बाई डैश। अब यहाँ पे पॉइंट को शो करिए O 0,0, तो ये ऑरिजिन पे लाई करेगा पॉइंट O। इसके बाद देखिएगा A 6,0 यानी x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 6 इधर ही कहीं होगा ना। तो जैसे कहीं पे आप मान लीजिए, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 6, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 6,0, इसका नाम है A। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे पॉइंट B है 0,8 यानी x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 8, तो y का वैल्यू 8 इधर कहीं पे लाई करेगा। तो यहाँ पे आइए, जैसे यहाँ पे 8 ले लेते हैं तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,8, इस पॉइंट का नाम है B। यहाँ पे AB को मिलाइए, तो अब आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा OAB, ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल के चारों ओर आप एक सर्कल को ड्रा करिए, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये ड्रा होगा। और यहाँ पे आपको वहां पे भी हम बताए थे क्वेश्चन नंबर 21 में कि इस सर्कल को बोला जाता है सरकम सर्कल, इस सर्कल का जो सेंटर होगा उसको बोला जाता है सरकम सेंटर। और राइट एंगल ट्रायंगल के चारों तरफ अगर आप सर्कल ड्रा करिएगा तो उस सर्कल का जो सेंटर होता है वो हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे लाई करता है, यानी बीचों बीच में। यहाँ पे हाइपोटेनस AB ही है ना, तो AB का मिड पॉइंट यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए, तो यहीं पे सर्कल का इस सर्कल का सेंटर लाई करेगा और इस सेंटर को मान लेते हैं C, ठीक है। और जब ये मिड पॉइंट है तो ये वाला और ये वाला ये दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। अब देखिए ये वाला डिस्टेंस बताइए OC, ये क्या है, रेडियस है सर्कल का ना, ये तो रेडियस ही है। सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच के डिस्टेंस को रेडियस कहा जाता है। इस तरफ से भी अगर आप देखिएगा CB, तो यहाँ पे भी ये सेंटर और ये सरकमफ्रेंस, इसके बीच का डिस्टेंस ये हो जाएगा रेडियस। और इस तरफ भी आइएगा तो ये भी हो जाएगा रेडियस, सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच का डिस्टेंस रेडियस। अब देखिए ये जो पॉइंट C है डेट में सर्कल का जो सेंटर है वो पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट O से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा बी नो डेट इन राइट एंगल ट्रायंगल सरकम सेंटर लाई ऑन द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB। राइट एंगल ट्रायंगल में जो सरकम सेंटर होता है वो हाइपोटेनस AB के मिड पॉइंट पे लाई करेगा। एंड पॉइंट C इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टाइसेस A, O एंड B। यहाँ पे जो पॉइंट C है वो ट्रायंगल के वर्टाइसेस A, वर्टाइसेस B और वर्टाइसेस O से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे आपको इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा था पॉइंट C का, तो यहाँ पे निकालिए। तो ये जो पॉइंट C है वो AB का मिड पॉइंट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आपको मिड पॉइंट थ्योरम यूज करना होगा। तो यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ C,
तो यहाँ पे लगाइए, मिड पॉइंट थ्योरम क्या बताए थे, x1 प्लस x2 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, इसको मान लेते हैं x1 कॉमा y1 और इसको मान लीजिए x2 कॉमा y2। अब यहाँ पे रखिए, तो यहाँ पे देखिएगा x1 का वैल्यू 0 और x2 का वैल्यू 6, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 6 अपॉन 2। फिर y1 प्लस y2, तब y1 का वैल्यू 8 और y2 का वैल्यू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस 0 अपॉन 2। तो यहाँ पे देखिए 0 प्लस 6 6 और 6 बाई 2 3, और यहाँ पे भी 8 प्लस 0 8 और 8 अपॉन 2 ये हो जाएगा 4, यानी उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 3,4। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे कह रहा है इफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स a कॉमा b, फिर 1 कॉमा a एंड b कॉमा 1 इज एट द ऑरिजिन, देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 1 अपॉन ए बी इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे बोला कि ये तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बना उस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है वो कहाँ पे लाई करा, ऑरिजिन पे। तो यहाँ पे इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट को ए मान लीजिए, एक पॉइंट को बी और एक पॉइंट को सी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा लेट ए कॉमा बी, फिर सेकंड पॉइंट को बी मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 कॉमा ए, एंड थर्ड पॉइंट को सी मान लेते हैं, ये हो जाएगा बी कॉमा 1। इस तरीके से तो यहाँ पे एक ट्रायंगल आप बना लीजिएगा ए बी सी, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट को शो करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ए कॉमा बी, बी का कोऑर्डिनेट 1 कॉमा ए और सी का कोऑर्डिनेट बी कॉमा 1। अब बोला कि इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है, और सेंट्रॉइड क्या होता है, सारे मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे मीडियन ड्रा करिए, पॉइंट ए से ड्रा करिए मीडियन, इसको मान लेते हैं ए डी। फिर पॉइंट बी से ड्रा करिए, ये है बी ई, और एक पॉइंट सी से ड्रा करिए, तो ये हो जाएगा सी एफ। ये जो तीनों मीडियन है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कराते हैं, इसी पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड। अब ये पॉइंट मान लेते हैं ओ है, ठीक है। अब बोला कि सेंट्रॉइड है जो ऑरिजिन पे लाई करा, और ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है 0,0। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको नोट कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा लेट द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज O 0,0 which lies at the origin। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड का आप फॉर्मूला यूज करिए। यहाँ पे एक को मान लीजिए x1 कॉमा y1, सेकेंड को मान लीजिए x2 कॉमा y2, और थर्ड को मान लीजिए x3 कॉमा y3। इस तरीके से अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड का फॉर्मूला यूज करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, ये O है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0,0। अब बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, यही होता है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको वैल्यू को पुट करना है, तो ये हो जाएगा O 0,0 इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3। तो यहाँ पे देखिएगा x1 का वैल्यू a, x2 का वैल्यू 1 और x3 का वैल्यू b। तो ये हो जाएगा a प्लस 1 प्लस b। तो यहाँ पे रखिए a प्लस 1 प्लस b अपॉन 3। अब इस तरफ आइए y1 प्लस y2 प्लस y3, तो y1 का वैल्यू b, y2 का वैल्यू a और y3 का वैल्यू 1। तो ये हो जाएगा b प्लस a प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा b प्लस a प्लस 1 अपॉन 3। अब यहाँ पे देखिए x वाला और y वाला मतलब दोनों तो सेम ही है ना। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो a प्लस b प्लस 1, यहाँ पे भी a प्लस b प्लस 1, तो दोनों तो सेम ही है। तो किसी एक को कंपेयर करिए, x वाला को x के साथ और y वाला को y के साथ, किसी एक को कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा नाउ x वाला को हम कर रहे हैं तो 0 इक्वल टू a प्लस 1 प्लस b अपॉन 3। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है,
यहाँ पे इसको 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो यही चीज़ रहेगा, डेट मीन्स a प्लस बी प्लस 1, और यहाँ पे 0 इंटू 3 0, यानी a प्लस बी प्लस 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जो इसका वैल्यू निकालना था हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे आपको वैल्यू निकालना था a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 1 अपॉन ए बी इक्वल टू हाफ, इसी का वैल्यू आपको चाहिए था। अब देखिए, अब आप याद करिए 9 क्लास में आप एक फार्मूला पढ़े थे, यहाँ पे देखिएगा 9 क्लास में आप ये पढ़े हैं जो कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं। यहाँ पे आप पढ़े हैं इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू होता है 0। तो यहाँ पे हो जाएगा a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। आप याद करिए यही फार्मूला होता था। और अगर अभी आपको याद नहीं आ रहा तो थोड़ा सा हम डिटेल कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फार्मूला बताइए क्या होता है। 9 क्लास में आप पढ़े थे ना, इसका फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, यही होता है। तो यहाँ पे देखिए इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए, यानी ये जो आपको दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी इतना इक्वल टू 0 हो जाए, तो यहाँ पे 0 पुट करिए तो ये हो जाएगा a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा तो 0 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। और यहाँ पे देखिए 0 इंटू इतना 0 हो जाएगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अब माइनस 3abc को इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू इधर आके प्लस 3abc हो जाएगा। तो इस तरीके से ही निकलता था। तो अब तो आपको क्लियर समझ आ गया होगा कि यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc होता है। तो इसके बाद आप समझने का प्रयास करिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हुआ था, जैसे यहाँ पे a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0 आया है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं सिमिलरली a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0, यही आया था। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं जैसे यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, यहाँ पे देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc आया है। तो यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0 देन ए क्यू प्लस बी क्यू, और यहाँ पे देखिए ध्यान से a प्लस बी प्लस सी है तो a का क्यू ए क्यू हो गया, b का क्यू बी क्यू हो गया और c का क्यू सी क्यू हो गया। तो यहाँ पे a का क्यू ए क्यू, b का क्यू बी क्यू, और यहाँ पे 1 है ना तो 1 का क्यू कितना होगा, 1 का क्यू 1 ही रहेगा इक्वल टू। अब इस तरफ आइए 3abc, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, a की जगह a, b की जगह b और c की जगह कितना 1 है ना, तो c की जगह 1 रखिएगा तो 3ab इंटू 1 3ab ही रहेगा, इतना ही रहने देते हैं। तो ये चीज़ आपको आया समझ में कैसे हुआ। जैसे a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0 देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 1 इक्वल टू 3ab, इसी के अकॉर्डिंग हम अरेंज कर दिए हैं। जैसे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 था तो a का क्यू ए क्यू, b का क्यू बी क्यू और c का क्यू सी क्यू। तो यहाँ पे भी a का क्यू ए क्यू, b का क्यू बी क्यू और 1 का क्यू 1 ही रहेगा इक्वल टू। इस तरफ था 3abc, तो यहाँ पे हो गया 3, a की जगह a, b की जगह b और c का वैल्यू 1 है तो c की जगह 1 रखिएगा तो 3ab इंटू 1 3ab ही रहेगा। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 1 का वैल्यू कितना आया 3ab, तो यहाँ पे रखिए तो ये हो जाएगा 3ab अपॉन ab, ab से ab कटेगा, डेट मीन्स इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 3।